बॉबी देओल ने रेस 3 से बॉलीवुड में वापसी की और क्या वापसी की। जितनी भी तारीफ की जाए उतनी कम। मतलब जो भी फिल्म कर रहे हैं अपनी सेकंड इनिंग में कमाल कर रहे हैं। एनिमल में जो उन्होंने गर्दा उड़ाया है वो गजब का है। एनिमल में बॉबी देओल का मात्र 15 से 20 मिनट का ही रोल है और उसी 15 से 20 मिनट में बॉबी देओल रणबीर कपूर के स्टारडम को बराबर टक्कर देते हैं, जिससे ये साबित होता है कि बॉबी के फैंस ने जो उन्हें लॉर्ड बॉबी का नाम दिया है वो सही नाम दिया है। तो ये पॉसिबल कैसे हुआ कि अचानक जो इंसान अपनी फिल्मों के न चलने से, बॉलीवुड में काम न मिलने से डिप्रेस था, वो इंसान जिसने सपने देखना छोड़ दिया था, वो इंसान जिसे लोग ट्रोल कर रहे थे, मजाक बना रहे थे, अब वो बड़ा स्टार है या यूं कहें स्टार से भी ऊपर है। तो उसने इतना भारी कमबैक कैसे किया? पहली बात यह कि सनी देओल फेल टू मेक बॉबी देओल्स कमबैक। विशेष रूप से ये सनी ही थे जिन्होंने अपने छोटे भाई को 1995 में बरसात के साथ सफल शुरुआत करने में मदद करने के लिए अपने सफल करियर को किनारे पर रख दिया। 90s के अंत में और 20s की शुरुआत में कई हिट और कल्ट क्लासिक देने के बाद बॉबी देओल के करियर को झटका लगा और आखिरी दशक में उनका करियर गिरावट की ओर चला गया। आधे दशक के बाद बॉबी देओल वापसी की कोशिश की और एक बार फिर उनके भाई सनी देओल ने उनकी मदद की। सनी देओल ने बॉबी के डूबते करियर को ट्रैक पर लाने के लिए जितना कर सकते थे किया। सनी देओल ने बड़े भाई होने का पूरा फर्ज निभाया, लेकिन इस बार किस्मत उनके साथ में नहीं थी। अपने यमला पगला दीवाना 2 और पोस्टर बॉयज जैसे फिल्मों में दोनों ने एक साथ एक्टिंग की, फिर भी सफलता हाथ नहीं लगी। फिर कमबैक विद सलमान खान। बॉबी को उनकी दूसरी पारी में सबसे पहली मदद अपने भाई के अलावा सलमान खान से मिली। सलमान खान के रिश्ते देओल फैमिली से काफी अच्छे रहे हैं। बॉबी ने कई बार कहा है कि कैसे सलमान खान ने उनकी हेल्प की। जब सलमान खान का बुरा टाइम चल रहा था तो उन्होंने भी सनी देओल और संजय दत्त से हेल्प मांगी थी। मैं एक बार सलमान के साथ था, हम CCL एक क्रिकेट लीग खेलते हैं, तो उसने कहा ये दाढ़ी क्यों उगा रखी है, शेव कर, सबके बुरे टाइम आते हैं। मेरा भी टाइम बुरा था एक बारी, पर मैं तेरे भाई की पीठ पर चढ़ गया था और संजय दत्त की पीठ पर चढ़ गया था। तो मैंने बोला फिर मामू मुझे तेरी पीठ पर चढ़ने आई मीन यू नो, सो ही एंड ही वाज रियली स्वीट। ही तब से उसने कभी ही ऑलवेज केप्ट थिंकिंग ऑफ डूइंग समथिंग विद मी एंड फाइनली जब फ़ोन आया मुझे तो सलमान का, मामू शर्ट उतारेगा, मैंने बोला मामू मैं कुछ भी करूँगा तो इसी तरह रेस 3 शुरू हुई और आई एम वेरी ग्रेटफुल टू हिम। यह सलमान खान की वजह से ही है कि बॉबी देओल का जो शर्ट उतारने का चलन रेस 3 से शुरू हुआ था वो एनिमल तक जारी है। हालांकि रेस 3 बॉक्स ऑफिस पर उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई। कई लोगों ने इस फिल्म का मजाक उड़ाया, लेकिन इससे बॉबी को लोगों का ध्यान खींचने में मदद मिली और उन्होंने बड़े पैमाने पर फिल्मों की वापसी की घोषणा की। बॉबी ने खुद कहा है कि रेस 3 के कारण उन्हें हाउसफुल 4 में कास्ट किया गया, जो बॉक्स ऑफिस पर और भी बड़ी हिट थी। उसके बाद रूल विद शाहरुख खान। अब दर्शक एक नए बॉबी को देख रहे थे। सलमान खान की बदौलत बॉबी देओल वापसी करने में सफल रहे, लेकिन वो शाहरुख खान थे जिन्होंने बॉबी देओल के लिए कई चीजों को बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पहली बार लोगों ने बॉबी 2.0 की अभिनय क्षमता पर ध्यान दिया। नेटफ्लिक्स पर रिलीज फिल्म क्लास ऑफ 83 शाहरुख खान की प्रोडक्शन कंपनी रेड चिलीज एंटरटेनमेंट की। उन्होंने रेड चिलीज एंटरटेनमेंट के तहत लव हॉस्टल में भी काम किया, जिन्हें उन्हें अपने करियर के बेस्ट रिव्यूज मिले। प्रकाश झा के मेगा हिट शो आश्रम के साथ इन फिल्मों ने बॉबी को OTT पर सबसे बड़े सितारों में से एक बना दिया। कॉफी विद करण में बॉबी ने पुष्टि की कि अब वह आर्यन खान के निर्देशन में पहला नेटफ्लिक्स शो भी कर रहे हैं। बॉबी देओल ने इस बात को माना है कि वो जहां है उसके लिए उन्हें कड़ी मेहनत करनी पड़ी। इसका मतलब यह नहीं है कि चीजें आसानी से मिल गई। जैसे क्लास ऑफ 83 एक सब्जेक्ट है, वो हमेशा से इस तरह के सब्जेक्ट पर फिल्में करना चाहते थे, लेकिन उन्हें ऐसी फिल्में कभी नहीं मिली। जब उन्हें वो मिला तो उन्हें लगा कि उनका रेड चिलीज के साथ एक रिश्ता है। इसकी शुरुआत क्लास ऑफ 83 और अब आर्यन के शो से हुई। अब तक बॉबी का दूसरा वर्जन या यूं कहें बॉबी 2.0 दर्शकों के बीच एक ठोस हिट रही और अब एनिमल से तो उन्होंने बॉक्स ऑफिस पर आग ही लगा दिया। संदीप रेड्डी वांगा का डायरेक्शन और रणबीर कपूर और बॉबी देओल का डेडली फेस ऑफ। एनिमल मानो फैंस की रगों में उतर आया है। बॉबी के 15 मिनट के रोल से फैंस खुश नहीं है, उन्हें बॉबी को और देखना है। सनी देओल ने पूरी कोशिश की कि वो अपने भाई बॉबी देओल का कमबैक करा सके, लेकिन वो सलमान खान और शाहरुख खान थे जिन्होंने बॉबी पर भरोसा दिखाया और डिप्रेशन के दलदल से बॉबी को वापस खींच ले आए। कहने का ये मतलब है कि लाइफ में डाउनफॉल किसी का कितना भी हो, लेकिन कमबैक हो तो बॉबी देओल की तरह हो। तो ये कुछ पॉइंट्स थे कि बॉबी देओल ने फिल्म इंडस्ट्री में कैसे कमबैक किया और आपके क्या विचार है इस वीडियो को लेकर प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं। जय हिंद।